और ये इसके अंदर जी मस्जिद लंबा लंबा सुरंग है। इसके अंदर ये एक सुरंग आपको सासाराम निकल जाएगा सीधे, एक पटना की ओर है जी। और जो भी है पहले अब तो बंद हो गया है। अच्छा, पहले जो भी जानवर उनवर इधर भूल चूक से चला जाता था तो वो वापस नहीं आता। ऐसा दिखे कैमरामैन चाहेंगे जरा आगे आया जाए और देखें। हालांकि माटी और यहाँ पे बहुत सारे ईंट पत्थर से सुरंग तो दब गया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इधर। कैमरामैन से चाहेंगे जरा संभल के आएंगे और नीचे होते हुए आएंगे। ये सुरंग हुआ करता था, आराम से पहले के जो राजा हुआ करते थे अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे और धीरे धीरे इसी सुरंग के नीचे से लोग कहीं से कहीं और चले जाया करते थे। जी थोड़ा सा कैमरामैन चाहेंगे सतर्कता बरतनी होगी। ये जितनी भी आप देख पा रहे हैं ये बैरक्स हैं, ये लग रहा है कि खंडहर है और सर्पों का यहाँ पर निवास भी हुआ करता है। ऐसे में यदि सुबह में लोग टहलने आए तो उनकी जान की खतरा भी है। ऐसे में साफ सफाई की ज़रूरत है और इस पूरे धरोहर को बचाने की ज़रूरत है। जैसी चीज़ें थी 17वीं शताब्दी से उसी तरह से छोड़ दिया गया। इस बैरक की स्थिति चिल्ला चिल्ला के ये बैरक कह रहा है कि किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है घूमने में। हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग पत्रकार हैं, क्योंकि घूमते घूमते ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि घूमने के लिए यदि खोजा जाए तो सफ़र के आम आदमी को वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। घूमने के क्रम में हम लोग यहाँ पर दाऊद नगर पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पर आप सीधे तौर पे सामने देख पा रहे हैं एक पुराना खंडहर नुमा जो आपको फ्रंट का दिख रहा है। ये दाऊद नगर का ऐतिहासिक किला है और उसी किले के सामने इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पंचायती चुनाव है, इसी के कवरेज के लिए हम लोग घूम रहे थे, तो हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है इस वक्त इस ऐतिहासिक किला के सामने। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। किले की इतिहास के बारे में बात किया जाए तो दाऊद खां जो औरंगजेब के सिपाही सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया है। ऐसा इतिहास कहता है 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया गया। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे। बाबू क्या नाम है? अरमान। अरमान, यहीं रहते हो? यस सर। यहीं रहते हैं। तो ये किला में आप लोग घूमते हैं, खेलते हैं रोज रोज? रोज खेलते हैं। रोज खेलते हैं। किला के बारे में भी कुछ जानते हैं? नहीं। किला का इतिहास कुछ नहीं पता है। तो और भी लोग हैं, हम अंदर भी लिए चलेंगे आपको। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले तो किला खंडहर नुमा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे किले में कुछ कुछ विकास नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, ज़रा हम बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? अरशद नाम हुआ जी। तो इस किले के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताया जाए, चूँकि आप लोग स्थानीय लोग हैं, तो किले के बारे में क्या कुछ जानकारी है वो हम लोगों के साथ शेयर किया जाए। हमारे जानकारी में जहाँ तक है, शाहजहाँ के लास्ट पीरियड में जी जी ये दाऊद खां का आगमन हुआ था। दाऊद खां का, जी। वो भी एक, आइए हम लोग चलते रहते हैं अंदर भी और बात भी करते रहेंगे। जी, दाऊद खां के आगमन के बाद इसका निर्माण हुआ। जी जी, वो भी एक घटना घट गया था। अच्छा अच्छा, घटना। इसका नाम जो है सिलौटी बखौरा था। अच्छा, इस जगह का नाम सिलौटी बखौरा था। बहुत ही घना जंगल था। अच्छा। एक बार ईरान का जो है दूत जो है इधर शाहजहाँ के दरबार में आगमन हुआ था। जी। जो लोग लौट रहे थे इसी रास्ता से। जी जी। इसी रास्ता से लौटने के क्रम में एक अंछा बस्ती है। अच्छा। वहाँ के कुछ लोग जो है मतलब बिना हथियार के थे, राजदूत थे लोग, ज़्यादा हथियार नहीं था, सिपाही नहीं था। जी। तो ये लोग जो है उनको लूट लिया। अच्छा। और ये जो संदेशा वगैरह होता है, जी जी, वो छोड़ दिया। चारों ओर कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा दिखाते रहिए, हम लोगों की वार्तालाप सुनते रहेंगे लोग भी। जी। तो बिना हथियार के थे, लोगों ने लूट लिया। जी। और लूटने के क्रम में वो लोग अपना जान बचा करके चले गए ईरान। अच्छा, ईरान चले गए। हाँ जी। लेकिन वहाँ के बादशाह से इन लोगों ने शर्म से नहीं मिला। जी। तो बादशाह को किसी
ये से संदेशा मिल गया कि हमारे जो दूत गए हुए थे जी वो लोग जो है आए हुए हैं, लेकिन हमसे भेंट नहीं किए। अच्छा। तो उन्होंने जो है बुलवाया उन लोग को। उन लोग के आने के बाद जो है पूछा कि तुम सोने के चिड़िया के देश के यहाँ गए थे जी जी, और जो है वापस आने के बाद हमारे कुछ नहीं कहे। तो उन्होंने बोला कि नहीं हजूर, उन लोगों ने तो हमको बहुत कुछ दिया था। अच्छा। लेकिन उन्हीं के देश के कुछ गुंडे बदमाश लोग थे वो लूट लिए हैं। और ये सिर्फ संदेशा हमारे पास है, वही हम लेके आए हैं। तो जो है उनको बहुत तकलीफ हुआ जी। उन्होंने एक स्पेशल दूत भेजा। अच्छा। राजा शाहजहां के दरबार में, और कहा कि ये क्या हुकूमत कर रहे हैं आप जी, कि आपका देश का गुंडा मवाली बादशाह के सामान पे ही अटैक कर दे जी। तो उनको बहुत तकलीफ़ लगा। ये लास्ट शाहजहां के टाइम का और मेन दौर जो है समझिए कि औरंगजेब का ही आ रहा था जी। उतना हमको याद अभी नहीं रहा। जहाँ तक हमने इतिहास पढ़ा कि औरंगजेब का जो सिपाही सलाहकार हुआ करते थे जी, औरंगजेब ही के सिपा सलार जी बिल्कुल। तो वही दरबार लगाए। दरबार में उन्होंने पूछा कि कौन ऐसा आदमी है जो हमारा सल्तनत का इज्जत माप को रख सकता है जी जी। तो उसमें से दाऊद खां खड़े हुए जी। तो दाऊद खां को जो है इस एरिया का गवर्नर नियुक्त किया गया। इन लोगों ने इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे काम किया, जैसे नहर खुदवाया, इसमें जहाज चलता था। तो हम लोग आगे चला जाए और छोटे छोटे जो ये बने हुए हैं जरा बात किया जाए और देखा जाए और समझा जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया है। ये जो है जी, यहाँ पर दरबार लगा करता था। यहाँ पे ये जो लड़का बैठा हुआ है जी, यहीं से ये जो है अपना जो भी है सुनते उठते थे। तो पहले के ज़माने में आप सुन पा रहे हैं कि यहीं से यहाँ पे दरबार लगा करता था। दाऊद खां यहाँ के परगना के जो थे गवर्नर हुआ करते थे और यहीं से उनका दरबार लगता था जी। ये मस्जिद है जी, ये मस्जिद और है। ये जो चारों तरफ आप क्रूज देख रहे हैं जी, इसमें जो है आपको सिपाही लोग रहते थे जी बिल्कुल। और ये इसके अंदर जी मस्जिद लंबा सुरंग है। इसके अंदर ये एक सुरंग आपको सासाराम निकल जाएगा सीधे, एक पटना की ओर है जी। और जो भी है पहले अब तो बंद हो गया है। अच्छा। पहले जो भी जानवर उनवर इधर भूल चूक से चला जाता था तो वो वापस नहीं आता। तो आप सीधे तौर पे सुन पा रहे हैं कि यहाँ पे सुरंग है, अभी तो बंद हो गया है। हम लोग ऊपर चल के प्रयास करेंगे लेकिन लड़के अभी घूम रहे हैं उसके अंदर। अब सुरंग बंद हो गया है, नहीं दिख पाएगा हमको, लेकिन इनका कहना है सीधे तौर पे जो हमारे साथ सलाहकार इस वक्त मौजूद हैं उनका यही कहना है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुरंग है जो कि सासाराम में चला जाएगा और पटना भी चला जाएगा। तो पहले राजा लोग जो हुआ करते थे वो सुरंग बनाते थे अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम यही चाहेंगे कि जब इस प्रांगण में ये लोग खेल रहे हैं तो यहाँ का इतिहास भी जाने। तो इन लोगों को भी पढ़ाया जाता है कि नहीं इतिहास बाबू? यहाँ का इतिहास जानते हैं कुछ? कुछ हम नहीं जानते ना। नाम तो अपना जानते होंगे? हाँ जानते हैं। तो नाम बता दीजिए। बताओ ना जी। इधर आगे आओ। क्या नाम है? हम जा रहे हैं जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप जाइए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा ही आनंदमय प्रांगण भी बन गया है। अब बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इसको पार्क का धीरे धीरे स्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे लोग आए घूमें। कुछ समय पहले यहाँ पर ऐसी खबर आई थी कि इनके दीवालों पर लोग गोईठा पाठ दिया करते थे और खूबसूरती पूरा आप देख पा रहे हैं कि जो मेन गेट है ये खंडहर नुमा दिख रहा है, लेकिन अंदर हालांकि बच्चे खेल पा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। और जी तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा, हमारे सलाहकार ने बताया कि यहाँ पे सुरंग भी बनाए गए हैं जो कि दाऊद खां के द्वारा बनवाया गया था कि सीधे पटना और सासाराम निकल जाया करता था। आइए, अब उसका तो अब अस्तित्व तो ख़त्म हो चुका है, उसको ढक दिया गया है, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यही है ना जी, यहीं पे जो सुरंग थे वो बनाए गए थे जिस जो कि जी बोला जाए। अब बहुत झाड़ जंकाड़ है जी, बहुत सा दब गया है मट्टी वगैरह जी जी। अब लोग नहीं जाते हैं, जो भरा हुआ है इसी में अपना ये कर लेते हैं। तो अंदर इसमें अभी भी मतलब सुरंग जैसा दिखे। कैमरामैन चाहेंगे जरा आगे आए जाए और देखें। हालांकि माटी और यहाँ पे बहुत सारे ईंट पत्थर से सुरंग तो दब गया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इधर
कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा आगे आइए और इस सुरंग को दिखाइए। ये जो सुरंग है अंदर हम जाने का प्रयास करते हैं जी। उधर से घुसना है, अच्छी बात है। ये देखिए, तो ये जो सुरंग हुआ करते थे पहले अपनी सुरक्षा के लिए लोग बना दिया करते थे। और आप देख पा रहे हैं, हम तो यहाँ के जानकार नहीं हैं, हम तो किताबों में पढ़ के चले आए। यहाँ के स्थानीय लोग हमको दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इधर सुरंग जी, अंदर से यहाँ से तो यही वो सुरंग है। हम चाहेंगे कि उस सुरंग में हम भी जरा घुस के और आनंद ले लें, जैसे कि जो पुराने राजा लोग लिया करते थे। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहेंगे कैमरामैन से कि फ्लैश जला लीजिए। और आप देखिए यहाँ पे इस सुरंग में हम लोग घुस चुके हैं और अंदर यहाँ से सीधे निकल जाता था, लोग पटना निकल जाते जी, अंदर में वही भरा गया है। अच्छा, अंदर तो भर दिया गया है जी। जी, कैमरामैन से चाहेंगे जरा संभल के आएंगे और नीचे होते हुए आएंगे। ये सुरंग हुआ करता था, आराम से पहले के जो राजा हुआ करते थे अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे और धीरे धीरे इसी सुरंग के नीचे से लोग कहीं से कहीं और चले जाया करते थे जी। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे सतर्कता बरतनी होगी। और हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए हैं। हम आपको दिखाए किस प्रकार का सुरंग है और सुरंग के अंतिम गेट पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त और बाहर निकलेंगे। सीधे तौर पे कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखा दीजिए, मस्जिद हुआ करता था पहले का और अब ये मस्जिद है जैसा कि हमको बताया गया। और इसके नीचे जैसा कि हम अभी कुछ चल के भी आपको दिखाए वो सुरंग था। सासाराम और पटना आराम से निकल जाने का रास्ता था। और हम आपको और भी दिलचस्प पहलुओं की ओर लिए चलते हैं, देखते हैं कि यह क्या कुछ पहले की स्थिति होती थी और किलाओं में कितना व्यवस्था हुआ करता था। जो भी परगना के जो राजा हुआ करते थे, क्षेत्र के जो मालिक हुआ करते थे, उनके लिए जी। हम लोग उधर चलेंगे अभी। तो अब इधर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने वाले हैं? ये इनका किला का मेन दरवाजा वगैरह जो है जी, ये नक्काशी जो है उस टाइम का जी जी बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। अच्छा, पहले की नक्काशी हुआ करती थी जी, बिल्कुल। और कोई भेदभाव नहीं था जी, हर तरह का मतलब ये रहता था जी जी। हाँ, तो आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं और हमारे सलाहकार से सुन भी रहे हैं कि पुराने जो नक्काशी हुआ करती थी जी। देखिए नक्काशी का थोड़ा सा रूप है जी। आप जूम करके कैमरा को थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं। हालांकि अब वो स्मृतियां नहीं रह पाई हैं यहाँ पे, बहुत कम, लेकिन बहुत कम दिखाई देंगी। चमक इसका गायब हो चुका है, लेकिन जब हुआ करता होगा तो कितना खूबसूरत होगा आप सीधे तौर पे देख पाएंगे। ये सिपाही लोग को रहने के लिए था बैरक। अच्छा, ये बैरक बनाया गया है। तो आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं ये बैरक बनाया गया है जहाँ पे सिपाहियों का निवास हुआ करता था जी। बहुत भर गया है, लगभग 10 फीट मैंने भर गया है जी। मैं आपको बता दूं कि इस किले को बनाने में उस समय 10 वर्ष का समय लग गया था, जैसा कि हम पढ़ रहे थे उसके अनुसार हम बता रहे हैं। और हालांकि हमारे साथ सलाहकार जुड़ चुके हैं, सारी जानकारियां आपको सीधे तौर पे दी जा रही हैं कि ये बैरक बनाए गए थे। और भी आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। जैसा कि सबसे दिलचस्प चीज़ हमने देखी, यहाँ की जो सुरंग है वो तो अब भर चुकी है, लेकिन हमने उसमें अंदर जाके बच्चे अब उसमें लुका छिपी का खेल खेल पा रहे हैं, बड़ा आनंद उठा रहे हैं बच्चे। ये देखिए, अब ये बच्चों के लिए पार्क बन चुका है। ये बच्चा देखिए आराम से खेलते कूदते यहाँ पे आनंद ले रहे हैं लोग। तो आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं ये बैरक बनाया गया था जहाँ पे सिपाही लोग रहा करते थे। कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाई जाए। तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस प्रकार से उस समय जब ये बना होगा तो कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लगता होगा। अभी ये तो खंडहरा नुमा लग रहा है, खंडहरे की तरह लग रहा है। अभी जब हमारी शूटिंग चल रही है तो यहाँ पे फौज भी हमारे साथ चल रही है। इन फौज से भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इसके पहले हम जरा प्राचीन चीज़ों को दिखा दें, खंडहरों को दिखा दें, जो कि सरकार के कृपा से अभी तक इस प्रकार की स्थिति में। तो हमने आपको दाऊद खां के द्वारा बनवाया गया जो किला है उसको दिखाया।
वो हमने आपको यहाँ का सुरंग दिखाया जो कि पटना और सासाराम सीधे निकल जाता है। अभी तो उसमें मिट्टी से दब गया है, वो सुरंग भर चुका है। हमारे साथ सलाहकार भी जुड़े थे, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी जानकारियाँ दी। तो यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये किला है, लोगों से हम जरा बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उन लोगों का। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू जी, तो सोनू जी आपके मोहल्ले में ये किला है, हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, आप जी क्या मांगे हैं इसके विकास पर? इस किला का विकास लगभग 4-5 बार हो चुका है। अच्छा, 4-5 बार हो चुका? 4-5 बार हो चुका है। इधर ही आसपास के हमारे ही मोहल्ला के 4-5 गार्ड भी रहते थे, अब हट गए। अच्छा। कि सरकार सही समय पर पेमेंट उमेंट नहीं दे रहा था। अच्छा। और ठेकेदार जी इस घर में रहते थे, और यहाँ पर ही आज सब आज जैसे में तैसे बनाकर ठेकेदार घपलाबाजी करके उड़ गया है जी। अब अच्छा से देख रहे हैं, नल उल सब इन्हें गड़ाइल था, मोटर उटर सब लगल था जी। सब लेकिन भी तोड़ दिया है, सब उनके टाइल्स उल सब उखड़ गया है। सरकार इस पर ध्यान देगा तब ना जी। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों की मांग है कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपका नाम होगा? MD असलम हुसैन। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार का ध्यान इस पे देना चाहिए? बिहार सरकार से यही मांग है कि हम लोग बच्चे से सियाना हो गए जी इसको आगे ऊंचा करके नाम निशान रहा है जी जी इतिहास में, जी इसको मरम्मत किया जाए। जी एक बार उपयोग किया था जी जी, देख ही रहे हैं आप सब इधर उधर बिल्कुल। तो एक बार हम भी पढ़ रहे थे तो देखे कि एक बार टेंडर दिया गया था और यहाँ पे पार्क बनवाया गया था यहाँ पे, और जी सुबह आदमी टहलता है पूरा अगल बगल मोहल्ला का भी। बिल्कुल, तो यहाँ पे टहलने के लिए भी अच्छा जगह बनाया गया है। जी, आपसे हम चलते चलते यही बात करेंगे कि इसको और भी खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा धरोहर है देश का, और जो भी हमारे इस क्षेत्र का विकास वगैरह जो भी किए यही किए थे जी। अब नए सरकार आए, नई काम हो रही है जी, लेकिन पुराने चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए जी जी, इनको जिंदा रखना चाहिए जी, इनको सजाना संवारना चाहिए। एक दो बार कोशिश किया गया जी, लेकिन वो सही से नहीं होने के कारण जी जी, फिर ये दाऊद खां का किला जो है अपेक्षित रह चुका। जी, जबकि इन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपने जीवन भर में बहुत से काम किया और सभी लोगों को ला करके यहाँ बसाया और फ्री में ज़मीन सारा चीज़ व्यवस्था दिया जी। लेकिन आज उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद आखिर वो तो लेके गए नहीं जी, वो तो सब हम ही लोग के ऊपर छोड़ के गए हैं जी। लोग, हम लोगों का भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि उनके धरोहर को संभाल के संवार के रखें और अपना क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएं। मैं आपको बता दूं कि 1659 से 1664 के बीच में दाऊद खां बिहार में उनका शासन रहा करता था। जब औरंगजेब का, मुगल सम्राट औरंगजेब का जब शासन हुआ करता था पूरे देश में, तो 4 साल, ये 5 साल बिहार में उनका शासन था। उसके बाद जब 4-5 परगने उनको दिए गए, उसमें से दाऊद नगर भी दिया गया और दाऊद खां के किले को हमने आपको दिखाया। लोगों के द्वारा ये पता चला कि 2-4 बार सरकार के द्वारा इसके विकास के बारे में सोचा गया और वो विकास कार्य अधूरा रह गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पार्क नुमा इसको बनाने के लिए सोचा गया था, आधा पार्क बन पाया है, कहीं कहीं नल टूट गया है। जो भी विकास के लिए सोचा गया था उसको लूट पाट करके और ख़त्म कर दिया गया है। विकास के लिए सोचा तो जरूर गया था ताकि कुछ पैसा ऐठ लिया जा सके इस धरोहर के नाम पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी प्राचीन धरोहरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप प्राचीन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप नए चीज़ों का विकास कैसे कर पाएंगे। प्राचीन चीज़ें ही बताती हैं कि आप विकास के क्षेत्र में कितना अग्रसर हैं, आप विकास करने की कितना सोच पाते हैं। प्राचीन ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये बैरक्स हैं, ये लग रहा है कि खंडहर है और सर्पों का यहाँ पर निवास भी हुआ करता है। ऐसे में यदि सुबह में लोग टहलने आए तो उनकी जान की खतरा भी है। ऐसे में साफ सफाई की ज़रूरत है और इस पूरे धरोहर को बचाने की ज़रूरत है। विकास के वादे करने से कुछ नहीं होता है कि हम इस धरोहर को बचाएंगे। पूरा का पूरा जो सिस्टम आप बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उस पूरे प्लानिंग पर खरे उतरने की और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके और कंप्लीट करने की ज़रूरत है। यदि यहाँ पर विकास हुआ होता तो आज हमारी कैमरा इसमें घुमा होता तो कितना आनंदमय तस्वीरें आती और हम लोग देख पाते अपनी प्राचीन झलकों को आधुनिकीकरण के तौर पे। लेकिन आप देख पाएँ कि जैसी चीज़ें थीं 17वीं शताब्दी से उसी तरह से
छोड़ दिया गया। इस बैरक की स्थिति चिल्ला चिल्ला के बैरक कह रहा है कि किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर से थाट बाट और नीचे रमरेखा घाट वाली स्थिति पूरी सरकार की है। लूटपाट मचाने के लिए कभी कभार विकास करने का पहल कर दिया जाता है ताकि कुछ पैसे लूट लिए जा सके। ऐसे में यही अनुरोध होगा सरकार से कि इन सभी धरोहरों को बचाया जाए। लूटने की मंशा को त्याग करके इन सभी धरोहरों को बचाने की मंशा से यदि विकास कार्य किया जाएगा तो सचमुच में इन सभी धरोहरों को बचाया जा सकता है और ये धरोहर औरंगाबाद जिला ही नहीं पूरे बिहार को गौरवान्वित करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।